हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर से आपको इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर रे की बुक से एक्सरसाइज 3B के 5वें सवाल से सीधे 10वें सवाल तक हम पूरे सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें 5वें सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 और 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9। तो एक्सरसाइज 3B में पूरे सवाल हम कौन सी विधि से लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है अपने पास? यहाँ दिया है अपने पास पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, और दूसरा वाला क्या दिया है 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9। ओके, तो हमने इसमें क्या बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि इसमें अपनी स्वेच्छा से एक समीकरण माना जाता है। जैसे हमने इसमें जी वाला समीकरण उठा लिया, तो इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब इसको लेंगे हम ऊपर वाले को, तो क्या लिखा है 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 3। ओके, अब प्लस का 3 है, इस साइड भेजेंगे काय का हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का वाई है, तो इस साइड भेजा काय का हो गया अपने पास प्लस का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ वाई बराबर क्या है 3x माइनस 3। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने दूसरा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो वाई का मान है, वाई का मान समीकरण हम किस में रख देंगे 1 में। समीकरण काय में 1 में रख देंगे। ओके, तो अपने पास समीकरण 1 क्या है 9x माइनस के 3y बराबर क्या है 9। अब 9x माइनस 3 और y की जगह पर क्या रखना है 3x माइनस 3 बराबर में क्या है 9। अब इसमें 3 का इंटू हो जाएगा, तो 9x माइनस 3 3 जब कितने हो गए 9x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 3 जब फिर कितने हो जाएंगे 9। ओके, तो जी माइनस प्लस अपना कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ x का कोई मान नहीं बच रहा, तो जब x का कोई मान नहीं बचता है तो हमने क्या लिखा था, इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया ये सवाल। अब हम देखेंगे इसका 6वां वाला सवाल, यानी 6वें सवाल में क्या दिया है अपने पास। 6वें सवाल में दिया है इसमें दिया है x प्लस 2y बराबर क्या है अपने पास 4, और दूसरा दिया है अपने पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है अपने पास 12। ओके, तो इसको भी हमें कौन सी विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों समीकरणों को नोट करेंगे। तो हमारे पास पहला क्या है 2x प्लस 4y बराबर क्या है अपने पास 12। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब दूसरा वाला उठाएंगे, एक्स प्लस 2y बराबर क्या है 4। अब प्लस का 2y ये इस साइड भेजेंगे हम, काय का हो जाएगा, तो जी माइनस का हो जाएगा। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दूसरा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें 1 में रख देंगे। ओके, तो समीकरण 1 कौन सा है अपने पास, देखो 2x प्लस के 4y बराबर क्या है 12। अब देखो 2x का मान क्या रखना है 4 माइनस 2y। अब यहाँ क्या लिखा है प्लस का 4y बराबर में क्या है अपने पास 12। ओके, अब इसमें 2 का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी कितने हो गए अपने पास 4y, प्लस के कितने हैं पहले से अपने पास 4y बराबर क्या है 12। अब जी प्लस का है और जी का आएगा अपने पास माइनस का। ओके, तो इसमें भी देखो बाई के दोनों मान कट गए अपने पास। तो जब बाई के दोनों मान कट गए तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब हम देखेंगे इसका 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में क्या दिया है इसमें, तो 7वां सवाल है अपना, तो इसमें दिया है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर में क्या है अपने पास 1, और फिर क्या दिया है 4x माइनस का y बराबर क्या है 9। ओके, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या दिया है अपने पास,
इसमें दिया है पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर हमने क्या मान लिया 1। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दर्शा दिया 1 दर्शा दिया। अब इसमें क्या है अपने पास देखो 4x माइनस वाई बराबर क्या है 9। अब प्लस का 9 है इस साइड भेजेंगे हम क्या हो जाएगा माइनस का, इसको भी हम इस साइड भेज देंगे। ओके अब तो y बराबर क्या आ गया अपने पास देखो 4x माइनस का क्या है 9। ओके इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दूसरा मान लिया। अब हम क्या करेंगे y का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर। ओके तो समीकरण 1 कौन सा है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर क्या है 1। अब देखो 2x प्लस 3y की जगह पर क्या लिखना है 4x माइनस 9 बराबर में क्या है 1। ओके अब हमारे पास क्या है देखो 2x प्लस अब 3 का 4 में गुणा कर दो तो चौको 12x और 3 नम कितने हो गए 27 बराबर क्या है 1। अब 12 और 2 कितने हो गए अपने पास 14x। अब प्लस बराबर क्या है 1। अब माइनस का 27 है तो इस साइड भी लेंगे काय का हो जाएगा अपना प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ क्या है अपने पास देखो 14x बराबर 27 और 1 क्या हो गया अपने पास 28। 2 के पहाड़े से 28 काट दो तो कितनी बार कट जाएगा x बराबर 14 दूनी कितने हो गए अपने पास 28। ओके अब हम क्या रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। ओके समीकरण 2 कौन सा है अपने पास y बराबर 4x माइनस 9 तो y बराबर 4 x का मान क्या है 2 माइनस के 9 y बराबर 4 दूनी 8 फिर यहाँ माइनस के 9 तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास 1। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया है तो 8वां सवाल है इसका जो इसमें दिया है अपने पास 3x प्लस वाई प्लस क्या है 7 बराबर क्या है 0। अब अगला क्या दिया है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। ओके अब इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले पहला समीकरण क्या दिया है इसमें हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको उठाया पहले वाले को तो 3x प्लस वाई अब प्लस क्या लिखा है 7 बराबर क्या है 0। अब प्लस का 7 है इस साइड पक्षांतर कर दिया हमने तो काय का हो जाएगा अपना जी माइनस का हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब दूसरा वाला क्या दिया है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर क्या मान लिया 0। तो x बराबर जी माइनस की दोनों संख्या है पक्षांतर करने की जो काय की हो जाएंगी ये अपनी प्लस की हो जाएंगी। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया दूसरा। अब हम क्या करेंगे x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है अपने पास दिया है 3x प्लस वाई बराबर माइनस का क्या है 7। अब 3x का मान क्या है 7y प्लस 5 और प्लस का क्या लिखा है y बराबर माइनस का क्या लिखा है 7। अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले अब 3 का इंटू हो जाएगा तो 3 का जब इंटू होगा तो क्या आ जाएगा देखो 7 कितने होगा 21 बाई और 3 का 5 में करो तो 5 के कितने हो गए अपने पास 15 प्लस के बाई बराबर माइनस के 7 21 और 1 क्या हो गए अपने 22 बाई बराबर माइनस के 7 और माइनस का क्या हो जाएगा 15। अब अपने पास क्या है देखो 22 बाई अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन रहेगा काय का अपना माइनस का। अब ये 22 ही हो गए अब 22 एकम 22 बाई बराबर क्या आ गया माइनस का 1। अब हम बाई का मान काय में रखेंगे समीकरण 1 में तो यहाँ रखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में 1 में 2 में रख दो 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन है अपने पास x बराबर 7y और प्लस का क्या है 5 तो x बराबर 7 और y का मान है माइनस का 1 और फिर यहाँ क्या लिखा है प्लस का 5 तो x बराबर माइनस के 7 और प्लस का क्या है 5 तो x बराबर यहाँ क्या बचा माइनस के 2। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया है अपने पास, इसमें दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर क्या है -2, और फिर दिया है अपने पास x/3 प्लस y/2 बराबर है अपने पास 13/6। ओके, जी हैं दो समीकरण। तो इसको सबसे पहले हम उसी प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है, तो पहले पहले ही समीकरण उठा लें इसमें। तो सबसे पहले बेटा क्या है अपने पास, देखो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में माइनस का क्या है 2। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसको और उठाओ तो क्या लिखा है, x/3 प्लस y/2 बराबर में क्या है 13/6। तो इसमें प्लस का y है जी, इस साइड भेज दीजिए आप। तो 13/6 माइनस y/2 ऐसा आ जाएगा। अब जी 3 को ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो x बराबर 2 ऐसा आ जाएगा 3। फिर क्या लिखा है 13/6 माइनस के y/2 ऐसा आ जाएगा। तो इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, दूसरा मान लिया। मान लिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 कौन सा है अपने पास, समीकरण 1 है अपने पास 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का क्या है 2। अब इसमें बेटा देखो जी वाली संख्या हम अलग दर्शा दे रहे हैं। ओके, अब x का मान कितना है, देखो बोलो इसका मान। तो यहाँ दिया है अपने पास x का मान क्या है, देखो 3, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 13/6 माइनस y/2। ओके, फिर माइनस का कितना लिखा है 5y/3 बराबर माइनस का 2। अब देखो अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हमारे पास क्या दिया है, देखो इसका सीधा n2 हो रहा, इसका गुणा कर देंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा अपने पास। तो जब 9 आ जाएगा तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, देखो 9/2। फिर यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है 13/6 माइनस के y/2 ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस का कितना है 5y/3 बराबर माइनस का क्या है 2 लिखा है। अब इसका n2 करा दो तो 13 नंबर कितने हो गए 117। फिर 6 दूनी क्या हो गए अपने 12 माइनस फिर क्या हो गया 9y अपॉन में क्या है 2 दूनी 4 माइनस के 5y में क्या है 3 बराबर माइनस के 2। अब ये वाली संख्या का पक्षांतर, तो इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 12। तो 9 कितने हो गए अपने 27y, फिर 5 को कितने हो गए 20y बराबर माइनस के 2, और जो प्लस का है तो हमारा क्या का हो गया माइनस का हो गया। ओके, तो ऐसा आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास जे वाला मान आ गया। अब 27 और यहाँ देखो जे भी माइनस का है, जो दोनों माइनस के हैं तो हमने देखो जे लिख लिए यहाँ। ओके, अब जो माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन रहेगा क्या का माइनस का। यहाँ कितने हो गए अपने 47y में कितनी है 12 बराबर लासा ले लो यहाँ तो 12 दूनी क्या हो गए अपने पास 24 माइनस के 117 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएंगे अपने। ओके, अब यहाँ क्या है माइनस के 47y बराबर 7 4 कितने हो गए अपने 11। अब 1 2 और 1 क्या हो गए 3 और 1 हासिल क्या है अपने पास 4। यहाँ एक काम में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ओके, जे भी क्या करेगा माइनस का जी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है देखो y बराबर क्या बचा अब अपने पास 141 में कहा है अपने 47। अब 47 के पहाड़े में 141 कितनी बार में आएगी 3 बार में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी चेक कर लो, यानी 3 का करो गुणा तो 7 21 की 1 तो 4 12 और 2 हासिल से 14 हो गए। ओके, अब y का मान क्या में रखना है समीकरण 2 में, y का मान किसमें समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो लिख लेना पूरा। ओके, तो सबसे पहले क्या है समीकरण 2 अपना देखो x बराबर 3 ब्रैकेट में क्या है 13/6 माइनस के y/2। अब यहाँ क्या है x बराबर 3, फिर देखो 13/6 y की जगह पर क्या रखना है अपने पास 3/2। अब x बराबर 3, इसका एलसीएम क्या आ गया अपना 6। अब देखो यहाँ
13, क्योंकि 6 एकम 6। अब जब 6 होते हैं तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गए। अब यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये 3 दूनी कितने हो गए 6, अब 13 में से 9 गए तो 9 4 13, अब बटे में क्या चल रहा 2, काट दो, x बराबर क्या बचा 2। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका लास्ट सवाल कौन सा है, अपना 10वां सवाल। तो इसमें देखेंगे अब 10वां सवाल क्या है अपने पास, इसमें दिया है बेटा, पहले तो दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है इसमें 2x प्लस के 3y बराबर क्या है 11, फिर कोमा लगा है, फिर क्या लिखा है 2x माइनस के 4y बराबर क्या है माइनस के 24। अब जी कह रहा है इसको हल करके, यानी इसको हल करना है तो इससे x और y का मान निकलेगा। अभी कह रहा है m का मान निकालो, m का मान ज्ञात करो, और समीकरण दिया है उन्होंने अपने पास दे दिया y बराबर क्या है mx प्लस के क्या है 3। ओके, तो इतनी कंडीशन है अपने पास। तो सबसे पहले इस सवाल को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, देखो पहला वाला समीकरण उठाओ, पहले क्या है 2x प्लस 3y बराबर में कितना है इतना 11 है, तो ऐसा उठा लेंगे हम। और दूसरा वाला क्या है इसमें अपने पास, तो यहाँ लिखा है देखो बेटा 2x माइनस का 4y बराबर माइनस की कितनी है 24। ओके, अब यहाँ देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें 2 कॉमन लेंगे, तो हमने 2 कॉमन निकाला तो अंदर x माइनस जी यहाँ क्या बचेगा 2y बराबर में माइनस के कितने हैं 24। ये 2 के पहाड़े से 24 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 2y बराबर माइनस के कितने बचे 12। अब देखो ये माइनस का 2y ये इस साइड भेजेंगे क्या का हो जाएगा अपना प्लस का हो गया, तो इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दूसरा। और एक और कंडीशन क्या है अपने पास, y बराबर क्या लिखा था mx प्लस के क्या है 3, इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया तीसरा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम रहेगा कि जो x का मान है इसको हम समीकरण किस में रख देंगे वन में रखने पर। तो समीकरण वन कौन है, देखो समीकरण वन माना था हमने, यानी जी वाला मान लें ऊपर वाला, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण क्या है अपने पास वन। ठीक है, तो क्या दिया है अपने पास देखो 2x प्लस के 3y बराबर क्या है अपने पास 11। ओके, अब देखो 2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2y माइनस के 12 प्लस के 3y बराबर क्या है 11। अब क्या हो गया 2 दूनी 4y माइनस के 12 दूनी 24 प्लस के 3y बराबर क्या है 11। अब 4 3 क्या हो गया अपने पास 7y, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास देखो 7y माइनस का 24 बराबर क्या है 11। अब 7y बराबर 11 प्लस के क्या है 24, अब 7y बराबर कितने हो गए 35, 7 पना कितने हो गए 35, तो y बराबर का है अपने पास 5। ओके, अब ये y का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 2 कौन है, 2 में है x बराबर 2y माइनस के कितने हैं अपने पास 12, तो x बराबर 2 बड़े y का मान कितना आ गया था 5 माइनस के कितने हैं 12, तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो x बराबर माइनस का क्या बचेगा 2। ओके, अब लास्ट स्टेप रहेगा हमारा x बार y का मान किसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 3 कौन सा है अपने पास, समीकरण 3 दिया है y बराबर mx प्लस 3। ओके, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई थी अपनी 5। अब m x का मान है माइनस के 2 प्लस का क्या है 3, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, जी यहाँ क्या बचा 2 माइनस के 2m, ये कैंसिल कर दो तो m बराबर क्या बचा माइनस का 1। ओके, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब जो एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई, तो आप लोगों को जो वीडियो समझ में आई, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग कीजिए शेयर, ओके, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।